आज हमें एक टॉपिक देखना है गैसेस एक्सचेंज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक इसको कंटिन्यू करना है। तो गैसेस एक्सचेंज का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, अब उसके कुछ टॉपिक्स, कुछ माइनर से टॉपिक रहते हैं। सबसे पहले हम ये टेबल को गो थ्रू करते हैं। दिस टेबल इज अबाउट द गैसेस, यानी जो कि गैसेस हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उनकी परसेंटेज क्या होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो 21% इनहेल करते हैं, लेकिन जो हम एयर एक्सहेल करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो 16% होती है। यानी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उसे हम यूटिलाइज कर लेते हैं विद इन बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। अब अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें नीडेड ही नहीं है, बल्कि वो तो हमारी बॉडी में एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इनहेलेशन में जो इसकी परसेंटेज है वो बहुत कम है, दैट इज 0.03%। और एक्सहेलेशन में इसकी परसेंटेज थोड़ी ज़्यादा है। वो क्यों? ये 4% कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर? ऑब्वियसली रेस्पिरेशन के रिजल्ट में ये बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जितनी हम इनहेल करते हैं उतनी हम एक्सहेल कर देते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोजन की हमें नीड नहीं है। दैट इज दी टॉक्सिक गैस, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है, ये हमारी बॉडी में नहीं रहनी चाहिए। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि हमारे या ये कह सकते हैं कि जो कि एनिमल्स के यूरिन में और एनिमल्स के स्वेट में भी, स्वेटिंग में भी नाइट्रोजन होती है, और इसी वजह से इस नाइट्रोजन गैस को एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी के बाहर। इसके अलावा वाटर वेपर हैं जो कि इनहेल एयर में भी होते हैं और एक्सहेल एयर में भी होते हैं। तो ये एक टेबल था परसेंटेज का। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट है अगर इसको हम देखें। मतलब हमने अब तक ये पढ़ा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल एयर में मौजूद होती है, यानी जो हम एयर जो है एक्सहेल करते हैं बाय आवर नॉस्ट्रल्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अब इसको प्रूव करने या इसको अब प्रैक्टिकली देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हम डिजाइन कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट हम सेटअप कर सकते हैं। लेट्स टेक टू टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर एक को मार्क कर सकते हैं ए और एक को मार्क कर सकते हैं बी। एक ये ए टेस्ट ट्यूब और एक बी टेस्ट ट्यूब। दोनों में क्या फिल करना है? लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH2। दोनों को कॉर्क से क्लोज कर दे। दोनों में एक इनलेट होना चाहिए, यानी एक ऐसा वेंट पाइप होना चाहिए जिससे आप एयर पास आउट कर सकें दोनों टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब यानी कि ए जो टेस्ट ट्यूब है उसको बाय अ ह्यूमन बीइंग या बाय अ सैंपल पर्सन, वो उसमें एयर एक्सहेल करे बाय माउथ, और दूसरे में प्योर ऑक्सीजन या प्योर एयर बाय सिरिंज या किसी भी और सोर्स से जो कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, वो पास की जाए एयर। तो इन दोनों में अब रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा कि लाइम वाटर टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग ने या किसी एनिमल ने अपनी बाय माउथ जो है एयर पास की, वो लाइम वाटर वाइट हो जाएगा, जबकि जो दूसरी तरफ है वो वाइट नहीं होगा। अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने जो एक्सहेल एयर की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है केमिकली, अगर इसकी इक्वेशन को समझें तो जब ये रिएक्ट करती है तो ये बनाती है CaCO3, जिसका कलर या जिसके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और वो हमें अपेयरेंस क्या देते हैं? मिल्की वाइट अपेयरेंस देते हैं। जबकि जो हमने जो दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है उसके अंदर कोई सी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए कि कोई मिल्की कलर आए, इसलिए इस टेस्ट ट्यूब का कलर वैसा ही रहता है जैसा कि पहले था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल एयर में मौजूद होती है। फिर वो हमने बाय पिक्चर एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर लिया। अब हम इसको थियोरेटिकली देख लेते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन एविडेंस ऑफ एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दो टेस्ट ट्यूब लें, दोनों को लाइम वाटर से फिल करें, दोनों को कॉर्क से क्लोज कर दें, दोनों के अंदर इनलेट होना चाहिए टू पास एयर थ्रू द लाइम वाटर। टेस्ट ट्यूब ए को आपने क्या करना है? बाय पर्सन, जो आप पर्सन को ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, वो उस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर एयर को एक्सहेल करे बाय माउथ। जो दूसरा है, जो टेस्ट ट्यूब बी है, उसमें आपने एयर पास आउट करनी है फ्रॉम एटमॉस्फेयर। टेस्ट ट्यूब ए का जो वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, जबकि टेस्ट ट्यूब बी का जो वाटर है वो रिमेन अनचेंज, वो वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले
अब इसका रिजल्ट या ये कह सकते हैं कि इसका रीजन क्या आता है, हमें वो जानना है। टेस्ट ट्यूब ए का लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया, क्यों? क्योंकि जो पर्सन ने हेयर को एक्सहेल किया है दैट इज कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने, जैसा कि हमने यहाँ इक्वेशन में देखा, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने इस लाइम वाटर के साथ जब रिएक्शन किया तो ये बनाता है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसका कलर होता है मिल्की वाइट। और उसके ऑपोजिट अगर देखें तो टेस्ट ट्यूब बी में कोई कार्बन डाइऑक्साइड पास नहीं हुई, क्योंकि एयर में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती कि वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई मिल्कीनेस दे सके, इस वजह से वो अनचेंज ही रहा।